गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वेलकम बैक टू माय गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरुजी की रहमत और ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और नए वर्ष की आप सभी को आज भी मैं शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, क्योंकि जहाँ तक है जनवरी तो पूरा हैप्पी न्यू ईयर में ही चला जाता है हमारा, और कब साल ख़त्म हो जाता है पता भी नहीं चलता। तो लास्ट ईयर तो यही हुआ कि जब से ये चैनल बना है तब से पता ही नहीं चला, साल अपने आप इतनी जल्दी बीत गया कि अभी अभी ये लगता है कि अभी तो 2024 आया था और इतनी जल्दी 2025 आ गया। और ये वाला साल तो सच में संगत जी बहुत ब्लेस्ड मुझे फील हो रहा है, क्योंकि इसमें गुरुजी की ब्लेसिंग्स साल में ही मिल रही हैं। क्योंकि 2025 को अगर हम टोटल करते हैं तो 9 बनता है, और 25 को अगर सिंगल अगर हम करें टोटल तो वो 7 बनता है। गुरुजी का फेवरेट ब्लेस्ड नंबर, जो कि हमें उसकी ब्लेसिंग गुरुजी देते ही रहते हैं। तो इस हिसाब से अच्छा साल है, और मैं अरदास करूँगी गुरुजी से कि सभी के लिए ये साल बहुत अच्छा रहे, और इसके आगे आने वाले जितने भी साल हैं सभी की लाइफ खुशियों से भर जाएं, खूब बरकत हो, हेल्थ वेल्थ सबसे ब्लेस हो सारी ही फैमिलीज़, सबके मन में दूसरों के लिए अच्छी भावनाएं रहें, किसी के लिए गलत भावना ना रहे, ऐसी गुरुजी से अरदास करूँगी। और संगत जी, आपको भी अपने सत्संग अगर हमारे साथ शेयर करने हैं, जैसे कि मैं और लोगों तक आपके सत्संग पहुंचा पाऊँ, तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या ईमेल आईडी पर आप लिखकर या बोलकर भेज सकते हैं। बट अगर आप लिखकर या बोलकर भेज रहे हैं तो बहुत क्लियर हो, पीछे से कोई नॉइज़ ना आए, जिससे कि संगत को सुनाई दे, समझ सकें वो। बहुत से लोग ऐसे ऑडियोज़ भेज देते हैं जो पीछे से बहुत डिस्टर्बेंस होता है या उनकी आवाज़ ही नहीं आ रही होती है, तो ऐसे सत्संग नहीं हो पाते अपलोड, क्योंकि जब हम किसी को सुना ही नहीं पाएंगे, कोई सुन ही नहीं पाएगा, तो ऐसे सत्संग अपलोड करने का क्या ही फ़ायदा, ये आप खुद भी समझिए। अगर आप बोलने में अगर आपको प्रॉब्लम होती है या आपका माहौल ऐसा नहीं है कि आप रिकॉर्डिंग कर पाएँ, तो आप लिख कर भेजिए, पेपर पेन पे लिखकर फ़ोटो क्लिक करके क्लियर भेजिए, या फिर टाइप करके, जैसे भी आपको सूट करता हो वैसे आप मुझे भेज सकते हैं। और संगत जी, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि तभी आपको नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस ज़रूर करें, तभी आपको ये पता चल पाएगा कि वीडियो अपलोड हो चुकी है। क्योंकि आजकल देखने में आ रहा है कि काफ़ी चैनल्स ऐसे हैं जो जस्ट फॉर सम व्यूज़ वो ऐसे ऐसे थंबनेल बनाते हैं कि बस पढ़कर भी ये लगता है कि इतना रॉन्ग मैसेज, ऐसा क्यों? हमें गुरुजी के सत्संग सब तक पहुंचाने हैं, उनको गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिल सकें, गुरुजी जो जवाब देना चाहते हैं उनको वो मिल सकें, बस इसके लिए। और सबकी लाइफ ब्लेस होना, कि उनको बद्दुआ देने के लिए कि तेरे घर में ये हो जाएगा, तेरे बच्चे के साथ वो हो जाएगा, नहीं। आप सत्संग वही सुनिए जिसमें अंदर ऐसा मैसेज हो, जिसमें ऊपर भी ऐसा मैसेज हो कि आपको एक इंडिकेशन मिल रहा है। हाँ, ये हो सकता है कि आपको देखिए, मैं अपना बताऊं, मैं जो थंबनेल बनाती हूँ वो जो अंदर सत्संग होते हैं उसी से रिलेटेड होता है थंबनेल। अगर उसमें जिनका भी वो सत्संग है, उस आंटी जी या अंकल जी के साथ जो भी हुआ होता है, अगर उनको कोई ऐसा मैसेज मिला होता है जिससे कि उनकी जान बचती है या कोई भी संकट आने वाला होता है वो टल जाता है, तो इस तरह का थंबनेल होगा कि ये संकट आने वाला है और इस सत्संग को सुनकर वो टल जाएगा। इतना समझ में आता है कि ये एक इंडिकेशन है। लेकिन जो इस टाइप के थंबनेल है ना कि तेरे पति के साथ ये हो जाएगा, अगर तूने ये सत्संग नहीं सुना तेरे बच्चे के साथ वो हो जाएगा, नहीं भाई, इस तरह से गुरुजी कभी नहीं डराते थे, ऐसा तो मतलब ही नहीं है। आपको तो ब्लेसिंग्स शेयर करनी है, ना कि इस तरह के वहमों में लोगों को, संगत को डालना है। जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो तो डर की वजह से आपका सत्संग तो ज़रूर सुन लेंगे, लेकिन उसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं होता। सत्संग हमेशा सबके अच्छे ही होते हैं। जो ऐसे थंबनेल बनाते हैं उनके भी सत्संग बहुत अच्छे होते हैं, उसमें इस तरह की कोई बात नहीं होती। तो आप थंबनेल भी उसी तरह से बनाइए कि जैसे कि कोई डरे ना, जो सत्संग में कहा गया है उसी से रिलेटेड सत्संग हो, और कोशिश ये हो कि वो पॉजिटिव हो। तो आप सुने
और जैसे कि जो लोग वैसे ही इतनी परेशानियों में हैं, सब लोग ऊपर से इस तरह के थंबनेल देख के तो वैसे ही मन ऐसा हो जाता है कि भाई अब हम अपनी परेशानियों से जूझें, या फिर ये इस तरह के मैसेज पढ़ के और ज़्यादा मतलब डाउट्स में चले जाएं कि कहीं ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। तो बस ये है कि आप नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस ज़रूर करें, जिससे कि पॉजिटिविटी बढ़ती रहे। और सत्संग तो सारे ही अच्छे होते हैं, आप कोई से भी सुनिए, गुरुजी की ब्लेसिंग्स आपको पूरी मिल पाए। तो मैं कोशिश ये भी करूँगी कि आगे से थोड़े छोटे सत्संग भी डालूँ। देखिए रीज़न क्या होता है, बहुत सारे सत्संग हो जाते हैं, तो मुझे ये लगता है कि सभी के सत्संग टेलीकास्ट होने चाहिए, सभी के सत्संग पब्लिश होने चाहिए। तो इस वजह से क्योंकि घर में और भी काम होते हैं, सारी चीज़ें करनी होती हैं, और साथ में ये जॉब भी चलती है, बच्चा को भी देखना, अपनी फैमिली को भी देखना होता है, और ये सत्संग भी शेयर करने होते हैं। तो उसमें ये कोशिश रहती है कि अगर 1 घंटे की अगर हम वीडियो बना रहे हैं तो उसमें काफ़ी लोगों के सत्संग, या जो अगर हम एक आंटी के भी कर रहे हैं तो उनके काफ़ी सत्संग लोगों तक पहुंच पाएँ, और जो लोग सुन सकते हैं इजीली वो आराम से उसको सुने। और जो लोगों के पास नहीं है टाइम, वर्किंग है, तो आप जितना भी सुन पा रहे हैं उसे पूरे श्रद्धा भाव से सुनिए। कोशिश कीजिए कि पूरा सुने। अगर नहीं सुन पा रहे हैं तो जितना भी सुन रहे हैं उतना भी पूरे श्रद्धा भाव से सुनिए। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई हर चीज़ में कोई कंपल्शन है कि ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए, वो चीज़ वैसी होनी चाहिए। जितना आप इजीली कर पा रहे हैं उतना करिए, है ना। क्योंकि सत्संग क्या होता है, एआई इस समय इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि आप जो भी चीज़ सर्च करते हैं यूट्यूब पे या इंटरनेट पे, उसी से रिलेटेड चीज़ें अपने आप आने लग जाती हैं। अगर आप पूरे दिन सत्संग ही सुनते रहोगे तो बाकी काम कब करेंगे, है ना। तो अपनी काम के हिसाब से चीज़ों को मैनेज करते हुए सत्संग सुनिए, और जितना इजीली सुन पाते हैं उतना सुनिए। गुरुजी सबको बहुत ब्लेस करें, ऐसा ही मैं चाहूँगी, ऐसी आशा करती हूँ। और इसी के साथ आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी प्राची आंटी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग करूँगी संध्या वेले में गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी का अभी अभी एक इतना प्यारा सा मैसेज आया कि पुत्र शुक्राना कर, मैंने तुम्हारी बेटी को बहुत ब्लेस कर दिया। तुम्हारी बेटी बहुत प्यारी है मुझे। वैसे तो मुझे सारी अपनी धियाँ प्यारी हैं, लेकिन आज सारी संगत, सारी मेरी बेटियाँ मेरा शुक्राना करें। तो उनकी बच्ची भी शुक्राना कर रही है। तो मेरे गुरुजी का एक और मैसेज था मेरे लिए कि पुत्र तुम्हें मैं फ़ॉरेन का ट्रिप लगाऊंगा, अभी तू तैयार रह, और ये साल तुम्हारे लिए बहुत सारी खुशियाँ लेके आएगा, और जो भी शुभ कार्य होंगे वो तेरे गुरुजी की कृपा से ही होंगे। तो तू शुक्राना कीता कर। तो मैं शुक्राना कर रही हूँ। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। इन सारी ब्लेसिंग्स के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। आप हर पल गुरुजी अंग संग सहाय हो, ये हमें फील होता है। क्योंकि गुरुजी इतनी छोटी छोटी बात भी अपने बच्चों की जानते हैं ना। संगत जी, थोड़े दिनों से मुझे कफ कोल्ड बहुत प्रॉब्लम रही, इतनी ज़्यादा कि मतलब फ़ीवर भी हो गया बीच में, और खांसी मतलब अगर नहीं हो तो शायद नहीं भी हो, अगर होती है तो फिर इतनी ज़्यादा होती है कि मतलब रुकने का नाम नहीं लेती। तो गुरुजी मुझे बता रहे थे कि पुत्र ये एलर्जी है, और गुरुजी ने मुझे सुनाया भी कि डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि डॉक्टर अपना काम करेंगे, मैं अपना काम करूँगा। तो इसलिए शायद गुरुजी की ही कोई रज़ा होगी। मैं तो कन्फ्यूज़ थी, मैं बोल रही थी मुझे नहीं दिखाना डॉक्टर को, लेकिन गुरुजी लेके गए, डॉक्टर के पास लेके गए और दवाइयाँ दिलाई गुरुजी ने, और मैं जल प्रसाद के साथ खा रही हूँ, अभी खा ही रही हूँ, अभी थोड़ा बेहतर है। तो संगत जी, एक मेरी और प्रॉब्लम थी, जो मेरी लिकोरिया वाली प्रॉब्लम है।
तो वो भी मुझे मतलब 14-15 साल से है। तो बहुत डॉक्टरों का ट्रीटमेंट करवाया मैंने, बहुत डॉक्टरों को दिखाया। मतलब जो वैद्य वगैरह होते हैं, पतंजलि की दवाई, मतलब बहुत सारी दवाइयाँ खाई मैंने। तो गुरुजी मुझे एक मैसेज कर रहे थे, पुत्र तुम्हारी जो वो बीमारी है, वो जो डॉक्टर भी ठीक नहीं कर पाए, वो तुम्हारे गुरुजी करेंगे। तो संगत जी, गुरुजी मुझे बोल रहे थे कि तू 40 दिन तक अपने लिए संकल्प कर कि तू मंत्र जाप किया कर सुबह शाम 108 बार। तो मैं कर रही हूँ, जो जो गुरुजी बताते हैं मैं कर रही हूँ गुरुजी। और जो नहीं होता है गुरुजी, उसके लिए माफ़ी, क्योंकि कभी कभार आपको पता है आपकी बच्ची को भूलने की प्रॉब्लम है, तो वो भूल जाती है, तो उसके लिए सॉरी। लेकिन गुरुजी, जो आप बोलते हो वो आपकी बच्ची कोशिश नहीं करती, करती ही है वो सब जो आप बोलते हो। तो संगत जी, गुरुजी ऐसे बोल रहे थे और मैं अड़ी हुई थी कि गुरुजी मैंने बहुत सारी दवाइयाँ खाई हैं, बहुत सारी दवाइयाँ खाई हैं, मुझे नहीं खानी है गुरुजी अब दवाइयाँ, आपने ही मुझे ठीक करना है। बस मैंने आपको ही सरेंडर किया हुआ है, आपके चरणों में ही सब रखा हुआ है, ये परिवार आपका है, आपने ही देखना है। आप अपनी बच्ची को जो करना है आपने ही करना है। तो गुरुजी की तो मर्ज़ी कुछ और ही थी। मैं जैसे अपनी ये कफ़ और कोल्ड के लिए गई थी डॉक्टर के पास, तो उसके दूसरे दिन तीसरे दिन ही मुझे ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। मेरे जो लोअर एब्डोमेन होता है ना हमारा, वहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा पेन होने लगा, बहुत ज़्यादा। क्योंकि जब वो मुझे प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है तो मुझे बहुत पेन होता है फिर। तो मैं गुरुजी के आगे मतलब रो ही पड़ी उस दिन कि गुरुजी मुझे बहुत दर्द हो रहा है। और दूसरे दिन मुझे जाना भी था डॉक्टर के पास दिखाने, पर मेरा यही था कि मैं डॉक्टर को बताऊंगी नहीं इस प्रॉब्लम से रिलेटेड, क्योंकि बहुत सारी दवाइयाँ देते हैं और फिर मुंह का टेस्ट भी ख़राब हो जाता है, फिर मेरे से खाना भी नहीं खाया जाता है। लेकिन गुरुजी की कुछ और ही रज़ा थी, तो ना चाहते हुए भी मैंने डॉक्टर को वो प्रॉब्लम बता दी और डॉक्टर ने दवाई डाल दी। 2 हफ्तों की दवाई डाल दी, 2 हफ्ते की दवाई डाल दी। फिर मैंने गुरुजी के आगे रखी सारी दवाइयाँ, गुरुजी को बोला कि गुरुजी इनको ब्लेस कर दो, और मैं जल प्रसाद के साथ खा रही हूँ। लेकिन गुरुजी मेरे मुंह का टेस्ट इतना गंदा हो गया है कि मतलब अजीब सी स्मेल आ रही है मुंह से, और मतलब कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है उन दवाइयों से, क्योंकि वो गायनिक वाली दवाइयाँ देते हैं, फिर वो बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं गुरुजी। लेकिन गुरुजी कहते कि जिस चीज़ की आपको समझ नहीं आती है ना, किसी चीज़ का पता नहीं चलता है ना, वो गुरुजी की रज़ा समझ के इसको छोड़ देना है और गुरुजी का नाम जाप और सिमरन करना है हर पल। तो मैंने वही कर रही हूँ गुरुजी, मैंने आप पे ही छोड़ दिया है। आप चाहो, आप नहीं मुझे डॉक्टरों के पास लेके गए अभी, क्योंकि मैं छोड़ चुकी थी। मैं तो अभी यही सोच लिया था कि मैं मरूं चाहे बचूं, मुझे डॉक्टरों के पास नहीं जाना है, क्योंकि मैं पिछले 16 साल से दवाइयाँ खा रही हूँ। अभी मतलब 17 वाला साल लगा हुआ है मेरी शादी को, तो मैं नहीं खाऊंगी अब दवाइयाँ गुरुजी। तो गुरुजी की रज़ा कुछ हो रही थी, तो चलो ठीक है, जैसे गुरुजी की मर्ज़ी, तो मैं खा रही हूँ। तो अब गुरुजी आप देखो अपनी बच्ची को कैसे इस बीमारी से निकालना है, क्योंकि आपके बचन हैं, आपका कहा हुआ पत्थर की लकीर है। क्योंकि मुझे पता है गुरुजी, आपने पता नहीं, जो मुझे पता भी नहीं है मेरे अंदर कितनी बीमारियां थी आपने ठीक की हैं। उन सब के लिए शुक्राना मेरे गुरु पास। सत्संग सुना के दिन के 4-4 5-5 सत्संग सुनाते थे। इवन कि जब मैंने नई गुरुपा ने अपने साथ जोड़ा मुझे, तो मैं आधी रात को भी उठ के कोई सत्संग आ जाता था जैसे, तो मैं सुनने बैठ जाती थी, मतलब इतना था मुझे। और गुरुजी बिना अलार्म के उठाते थे, अमृत वेला करती थी, सब बड़ा अच्छे से हुआ। मेरे घर में शहद वर्षा भी हुई, गुरुजी ने सत्संग कराया अपने इस घर में, बहुत प्यारा सा डिवाइन सत्संग हुआ, शहद वर्षा हुई गुरुजी के ब्रह्मा विष्णु महेश वाले सब रूप में से भी। और जो वाइट पैंट और वाइट ब्लैक कलर की शर्ट वाला वाइट फ्लावर है ना उस पर, वो वाला सब रूप, उससे भी अमृत शहद वर्षा हुई, सॉरी। तो गुरुजी ने बहुत बहुत ब्लेस किया इस घर को, इस परिवार को। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। लेकिन
संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि जहाँ मैं साक्षात बैठा हूँ वहाँ कोई ब्लैक मैजिक, कोई बुरी नज़रें, कोई कुछ नहीं हो सकता, वहाँ नेगेटिविटी आ नहीं सकती। लेकिन संगत जी, गुरु जी ये भी कहते हैं कि पुत्र वो अपना काम छोड़ नहीं रहे हैं, वो फिर भी कर रहे हैं। लेकिन गुरु जी कहते हैं कि करेंगे वो, लेकिन मैं आपके तक आने नहीं दूँगा अब। तो उसके लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरु पा। अपनी पूरी फैमिली को ऐसे ही ब्लेस करना, कोई बुरी बला आपके घर में आ ना पाए गुरु पा अब, क्योंकि यहाँ साक्षात महाशिव बैठे हों, वहाँ क्या ही हो सकता है, वहाँ कोई बुरी नज़रें नहीं हो सकती। तो गुरु जी जो छोटे छोटे उपाय दिखाते हैं वो मैं करती हूँ। जैसे कभी कभार नींबू बोलते हैं मारने के लिए, वो भी मैं कर लेती हूँ। और फिर उसको मतलब बार के या तो फेंक दो या तो गैस पे जला दो उसको। तो संगत जी जैसे वो मुझे 7 ट्यूसडे बताए हुए थे मुझे कि शीतला माता, काली माता और क्या बोलते हैं शेरा वाली माता और हनुमान जी को वो सब करना है। वो मैंने पहले सत्संग में बताया, जैसे जैसे बोला था मैंने वो भी किया। मेरा 7 मंगलवार कंप्लीट हो गए, उसके लिए भी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अभी गुरु जी एक सत्संग और सुना रहे थे, उसमें बता रहे थे, सत्संग का जो थंबनेल था वो ये था कि पुत्र ये जो सत्संग है ये तुम्हारे लिए ही है, मैं तुम्हें ही बोल रहा हूँ, ऐसे करके था। और उसमें था कि तुम्हारे पति को जो वशीकरण करा हुआ है उसके लिए तूने क्या करना है कि 5 बुधवार को जो हरी मूंग की दाल होती है ना वो लेनी है और उनके सिर से बाहर के 7 बार और गणेश जी के आगे रख देनी है। तो मैं आज कर नहीं पाई, लेकिन शाम को कर लूँगी, आज वेडनेसडे ही है, आज आएंगे वो तो मैं कर लूँगी गुरु जी। तो और एक पान के पत्ते भी बोला गुरु जी ने, आज सत्संग में सुनाया कि 5 पान के पत्ते लो और वो अपनी बेटी उनकी बेटी पे कोई संकट है, उनकी जो छोटी बेटी है तो उसके लिए भी गुरु जी ने आदेश दिया है कि वो 5 के पत्ते पान के 5 पत्ते लेने हैं और उसके सिर से बाहर के 7 बार। तो हमें या तो हनुमान मंदिर रख लो या तो वो जल प्रवाहित कर दो, ऐसे बताया। तो गुरु जी मैं अब नेक्स्ट ट्यूसडे वो भी करूँगी आपकी कृपा से। तो गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना मेरे गुरु पा। आप अपने बच्चों को कितना ब्लेस करते हो, एक छोटी छोटी बात का भी ध्यान होता है गुरु जी को। क्योंकि मैं थोड़ी बीमार थी तो मैं ना एक साथ नहा नहीं सकती और बाल भी नहीं धो सकती। मैं नहा लेती हूँ, फिर मैं दोपहर को थोड़ी धूप हो फिर मैं अपने बाल धोती हूँ, ऐसे नहीं धोती हूँ क्योंकि मुझे बहुत प्रॉब्लम है, सिर में दर्द भी होती है और पूरा मेरा जो कोल्ड है वो जम जाता है, फिर मुझे ठंड जाती नहीं है क्योंकि बाल काफ़ी हैवी हैं, तो इसलिए मैं एक साथ नहीं कर सकती। तो गुरुजी ने वो इतना छोटा सा भी मतलब मेरी मन की बात पढ़ ली, गुरुजी ने जान ली। वही सत्संग मुझे दूसरे दिन सुनाया, वो आंटी जी सुना रहे थे कि मैं नहीं बाल धोने के लिए बड़ा डरती थी मैं सुबह सुबह। तो क्या हुआ कि गुरुजी ने पता नहीं कितना ब्लेस किया मुझे कि मैंने उस दिन सुबह सुबह बाल भी धो दिए और मुझे बिल्कुल भी ठंड नहीं लगी। मतलब गुरुजी को ये भी पता है कि उनकी बच्चियों को क्या क्या प्रॉब्लम है। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, आप कितने प्यारे हो गुरुपा, आप कितने प्यारे हो, इतनी छोटी सी छोटी बात को समझ लेते हैं अपने बच्चों की। तो शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, जितना शुक्राना करूँ मैं उतना कम है मेरे गुरुपा। मेरे गुरुपा कह रहे थे कि पुत्र तू सजया सबरा कर और सुंदर बन के रहा कर, खुश रहा कर, उदास नहीं रहना है और पॉजिटिविटी रखनी है, नेगेटिव नहीं होना है। तो क्या करना है संगत जी, कभी कभार ऐसी सिचुएशन हो जाती है या ऐसे सत्संग या ऐसे कुछ आ जाता है ना सत्संग में, ऐसे कि पति पे वशीकरण, तेरे पे मनन क्रिया करी जा रही हैं या ऐसे या वैसे, तुम्हारी फैमिली पे ये है वो है, वो गुरुजी सत्संग सुनाते हैं हमें अलर्ट करने के लिए, लेकिन थोड़ा हो जाता है ना ऐसे उसकी वजह से या फिर चलता रहता है। तो उसके लिए सॉरी गुरुपा, मैं कोशिश करूँगी, मैं क्या कोशिश करूँगी, आप ये सब करवाओगे कि मैं नेगेटिव सोचूं ही ना। आप बोलते ना तू मेरी प्यारी सी धी है, तू मेरी भोली सी धी है, तो आप बोलते तू मुझे बहुत प्यारी है,
तो प्यारी तो सब बेटियां हैं गुरुजी को, अपनी जितनी भी हैं, जितनी भी संगत हैं, गुरुजी सबसे प्यार करते हैं और इतने प्यारे प्यारे मैसेज ही सबको देते हैं। पर गुरुजी, मेरी आपके चरणों में यही अरदास है कि इस नेगेटिविटी को ख़त्म कर दो गुरुजी। आपकी बच्ची पे कोई नेगेटिव थॉट क्रिएट हो ही ना, जो नेगेटिव लोग हैं भी वो अपनी बच्ची से दूर कर दो गुरुजी, मेरी यही अरदास है। क्योंकि कुछ ऐसी नेगेटिविटी आगे पीछे होगी ही नहीं तो आपकी बच्ची कुछ नेगेटिव सोचेगी ही नहीं। तो बस आपकी सेवा, नाम, सिमरन, इसकी दात बख्श दो और अमृत वेला बख्श दो मेरे गुरुपा, अमृत वेला बख्श दो। अपनी बच्ची को आप उठाते भी हो और फिर भी वो नहीं कर पाती है, बहुत नींद आती है उस टाइम। और गुरुजी, आपकी बच्ची जो भी करती है, जैसे भी करती है, अमृत वेला फिर सो जाती है। अब मैंने एक सत्संग में सुना कि अमृत वेले के बाद सोना भी नहीं चाहिए, लेकिन पता नहीं क्या आलस है, नेगेटिविटी है, क्या है, बुरी नज़रें हैं जो मैंने सबको बताया है। गुरुजी बस अब आप इसका भी निवारण कर दो जल्दी से जल्दी, कि आपकी बच्ची आपका अमृत वेला अच्छे से कर पाए गुरुजी। बस गुरुजी, यही अरदास है आपके चरणों में। आप सर्वदा भला करो और हमारे प्राची आंटी को भी ब्लेस करो, उनकी फैमिली को ब्लेस करो और उनको विश्व की सारी खुशियाँ प्रदान करो। और हमारी जो संगत है उनको भी ब्लेस करो। और गुरुजी, आप अपना भी ध्यान रखो। इसी के साथ मेरा आज का शुक्राना यहीं तक। कल मेरे गुरुपा चाहेंगे तो उनकी बच्ची फिर से शुक्राना करेगी। अभी गुरुजी का मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, हमारे गुरुजी बहुत प्यारे हैं। एक छोटे से 2 वर्ड में गुरुजी के लिए गाऊंगी। गला तो इतना अच्छा है नहीं, कफ कोल्ड से पूरा ही बंद हो रखा है, लेकिन फिर भी मन कर रहा है तो मैं ज़रूर अपने गुरुजी के लिए 2 वर्ड बोलूँगी। शुक्राना गुरुजी का। तेरी आँचर नाच मेरी अरदास दाता, तेरी आँचर नाच मेरी अरदास दाता, कि हर पल बने अरवे मेरा विश्वास दाता। तेरी आँचर नाच मेरी अरदास दाता, तेरी वाणी सच्ची है, तेरा प्यार अनोखा है, तेरे वचना ते जो चलदा सदा रहिंदा सौखा है। सुपने विच भी ना डोले विश्वास दाता, तेरी आँचर नाच मेरी अरदास दाता, मेरी अरदास दाता। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग करूँगी संध्या वेले में गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का आदेश है, आदेश ना भी हो तो मेरे को शुक्राना करना ही होता है। किसी कारणवश ना कर पाऊँ तो अलग बात है, तो मैं गुरु जी का शुक्राना करूँगी। हर पल गुरु जी का शुक्राना है। गुरु जी बोल रहे थे कि पुत्र, बड़ी जल्दी तुझे खुशियाँ घेर लेंगी। तो शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आज एकादशी भी थी और मैं वीरवार भी है और मैं हर वीरवार गुरुजी का सत्संग करती हूँ, लेकिन आज थोड़ी वही ठंड की वजह से और कफ और कोल्ड की वजह से थोड़ा लेट ही उठी। गुरुजी तो उठा रहे थे कब से, लेकिन मैं नहीं उठ पाई। अमृत वेला करके मैं फिर सो गई थी, तो उसके लिए सॉरी गुरुजी, आपने तो उठाया, बस मैं ही नहीं उठ पाती हूँ। पता नहीं क्या नेगेटिविटी है, क्या आलस है। गुरुजी आप ही इसको दूर करोगे। तो मैं उठी और बेटे ने स्कूल जाना था, ब्रेकफास्ट बनाया उसके लिए और फिर अपना पूजा पाठ किया। एकादशी भी थी
और उसके बाद मैंने आज वो फास्ट था तो फिर फास्ट के लिए ही बनाना था कुछ। मैंने थोड़ा हलवा बनाया फास्ट वाला ही, तो बनाया सब कुछ, टिक्की वगैरह बनाई और गुरुजी को भोग लगाया और सत्संग किया। संगत जी, गुरुजी ने इतना ब्लेस किया, इतना ब्लेस किया। ज्योत रूप में इतना कुछ दिख रहा था, ज्योत में इतनी मतलब इतनी प्यारी सी ज्योत दिख रही थी। दो दो ज्योतें हो रही थी एक ही ज्योत की, कभी इधर कभी उधर। और उसमें पहले तो बटरफ्लाई दिख रही थी, फिर एक और रोज़ के रूप में होगी। तो इतनी प्यारे दर्शन दे रहे थे गुरुजी आज, और अपनी प्रेजेंस दिखा रहे थे। उसके लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। और अपने चरणों में तो गुरुजी इतने दर्शन देते हैं, पता नहीं कितने ही सब रूप गुरुजी के चरणों में बनते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश वाला और भी बड़े सारे गुरुजी के इतने प्यारे प्यारे सब रूप बनते हैं। और जो लेफ़्ट वाला चरण है गुरुजी का, उसमें शिव जी दिखते हैं पूरे ऐसे, आंखें बंद करके बैठे होते हैं जैसे, पूरे ऐसे। तो शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, इतने प्यारे प्यारे दर्शन देने के लिए। और संगत जी, फिर मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं था। मैंने बोला सत्संग भी कर लेती हूँ तो फिर ही खाऊंगी। फिर मैंने प्रसाद लगाया और गुरुजी ने ही थॉट डाला कि क्योंकि मैं अकेले बैठ के ही करती हूँ, तो दूसरा हो कोई तो वो बांटेगा, प्रसाद उठाएगा, करेगा। फिर मैं खुद ही उठाती हूँ, खुद ही खाती हूँ। तो मैंने सोचा मैं खुद ही लगा के खुद ही खाने बैठ जाऊँ। तो फिर मेरी बेटी आज घर में थी, वो भी थोड़ी बीमार चल रही है। गुरुजी आप उसको भी ब्लेस करना, उसको बहुत ज़्यादा खांसी ज़ुकाम बुरा हाल है उसका, और उसको भी ब्लेस करना गुरुजी। और मैंने अपना आपका चंदन तिलक जल प्रसाद मिला के उसको लगाया, उसकी नाभि में भी लगाया और उसके गले में भी लगाया गुरुजी, और जल प्रसाद भी दिया उसको। आप उसको भी ब्लेस करना, वो जल्दी से जल्दी आपकी बच्ची ठीक हो जाए। और फिर क्या हुआ कि मैंने प्रसाद उठाया और चाय प्रसाद भी लगाई हुई थी, और फिर मैंने थोड़ा अपनी बेटी को दिया, उसने खाया, और फिर मैंने भी वहीं बैठ के खाया। फिर सत्संग चल रहा था, फ़ोन में लगाया हुआ था प्लेलिस्ट 1 घंटे की। फिर हमने सत्संग किया, आरती की, और इतना प्यारे से दर्शन दे रहे थे गुरुजी। और जो माता रानी के आगे जो जलाई थी उसमें भी बहुत प्यारी सी बटरफ्लाई बनी हुई थी, इतनी प्यारी सी। उसमें भी दोनों ज्योतों में इतने प्यारे दर्शन हो रहे थे। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और फिर ठंड बहुत थी आज, तो मुझे टाइम नहीं लगा बाहर जाने का भी, धूप में बैठने का। फिर मैं गई, जब बाहर थोड़ी देर बैठी तो मैं बैठी हुई थी, तो एकदम से मैं देखती हूँ एक वाइट कलर का जो बगुला होता ना, वो उड़ के गया। तो कबूतर दर्शन तो गुरुजी हमेशा देते हैं, बहुत सारे कबूतरों के दर्शन। तो शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। आज गुरुपा आप मम्मा के लिए भी सत्संग सुना रहे थे कि मेरी मम्मा को कैसे ब्लेस किया आपने। तो गुरुजी मेरी मम्मा को भी ब्लेस करो, मेरे पापा को भी ब्लेस करो मेरे गुरुपा। मेरे मम्मा पापा ठीक ठाक रहें, अच्छी सेहत रहे उनकी, क्योंकि मम्मा बीमार ही रहते हैं। आपने उनको भी बड़ा ब्लेस किया है, आपकी कृपा से अभी वो अच्छे हैं, अभी ठीक हैं वो। तो गुरुपा वो ऐसे ही ठीक ठाक रहें। मेरी अरदास है आपके चरणों में, आप सबको ब्लेस करो, आप पूरी संगत को ब्लेस करो गुरुजी। आप पूरी संगत का ध्यान रखते हो गुरुजी, हज़ारों कष्ट अपने ऊपर लेते हो गुरुपा, आप अपना भी ध्यान रखो मेरे गुरुपा। आपकी जितनी बढ़ियाई करूँ मैं उतनी कम है मेरे गुरुपा। ये शुक्राना करना भी आपने ही सिखाया है, आपकी बच्ची को तो शुक्राना करना भी नहीं आता था, लेकिन मेरे गुरुजी अपनी बच्ची को बहुत स्ट्रांग बना रहे हैं, बहुत कुछ सिखा रहे हैं उसको, हाथ पकड़ पकड़ के सिखा रहे हैं मेरे गुरुपा। तो गुरुपा आप ऐसे ही सर्वदा भला करो मेरे गुरुपा, और दिल की गहराइयों से शुक्राना है आपका गुरुपा। जितना शुक्राना करूँ उतना कम है मेरे गुरुपा। शुक्राना है हर पल आपका, सांस सांस शुक्राना है, दिल की गहराइयों से शुक्राना है मेरे गुरुपा, हर पल शुक्राना है। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। ये शुक्राना शब्द ही आपने सिखाया, आपसे आपने अपने आप से जोड़ा, तो हम ये सीख पाए कि शुक्राना भी कोई
मतलब एक वर्ड है कि शुक्राना। नहीं तो हमें तो पता ही नहीं था कि किसी का शुक्राना भी करा जाता है, भगवान का शुक्राना भी करा जाता है। उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरु पाई ये सिखाने के लिए कि हर भगवान को हमें शुक्राना बोलना चाहिए। सुबह उठ के ही धरती माता को जैसे हम प्रणाम करते हैं उनको भी शुक्राना बोलना चाहिए। और गुरुजी कहते हैं सबसे पहले उठ के आप 5 बारी जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी बोला करो और मेरे स्वरूप को देखा करो। तो उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरु पास, शुक्राना। हर चीज़ सिखाने के लिए शुक्राना मेरे गुरु पास। आपकी बच्ची को इतनी अच्छी लाइफ देने के लिए शुक्राना मेरे गुरु पास। हर इतना अच्छा परिवार देने के लिए शुक्राना मेरे गुरु पास। हर चीज़ के लिए शुक्राना। इन सांसों के लिए शुक्राना जो आपने प्रदान की हैं गुरुपान, जो आपकी वजह से हम आज सांस ले पा रहे हैं, ये भी आपका ही शुक्राना है मेरे गुरुपान। जितना शुक्राना करो उतना कम है। आपकी बच्ची आज बस शुक्राना ही करेगी, क्योंकि मेरे गुरुपा कहते हैं कि दिल से शुक्राना किया करो, दिल से शुक्राना किया करो। गुरुजी हमेशा दिल से ही शुक्राना होता है, क्योंकि आप इतनी ब्लेसिंग्स देते हो, इतनी ब्लेसिंग्स है आपकी कि उनका बखान करना बहुत मुश्किल है गुरुजी। हम जितनी बढ़ियाई आपकी कर पाएँ उतनी कम है, क्योंकि हमारे गुरुपा बहुत प्यारे हैं। हर पल अपने बच्चों को ब्लेस कर रहे होते हैं, तितली रूप में, कबूतर रूप में, एंजल्स नंबर की ब्लेसिंग्स में। हर पल हम कहीं ना जा पाए तो गुरुजी फ़ोन में ही ब्लेस कर देते हैं। फ़ोन में ही इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स होती हैं। कल की ही बात है तो मुझे 6 टाइम 7 की ब्लेसिंग्स मिली। उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा। 777 की, 777 की बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं गुरुजी। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। आप ऐसे ही अंग संग सहाय रहना मेरे गुरुपा, और अपने बच्चों को ऐसे ही ब्लेस करते रहना जैसे मेरी फैमिली को ब्लेस कर रहे हो गुरुजी। आप ऐसे ही पूरी संगत को ब्लेस करो, हमारे प्राची आंटी को ब्लेस करो, और अपना भी ध्यान रखो मेरे गुरुपा। और इसी के साथ आज का शुक्राना यहीं तक। कल मेरे गुरुपा चाहेंगे तो उनकी बच्ची फिर से शुक्राना करेगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग करूँगी गुरु जी के मंत्र जाप से, और ये शुक्राना मैं संध्या वेले में कर रही हूँ। और अभी गुरु जी का मंत्र जाप कर लेते हैं पहले। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का अभी मैसेज था कि पुत्र शुक्राना कर, तुम्हारी झोली में मैंने बहुत सारी खुशियाँ भर दी हैं, तो बस ऐश ही ऐश कर और शुक्राना कर। तो शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, सांस सांस शुक्राना मेरे गुरुपा। इतनी सारी ढेर सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए। गुरुजी हर पल हमें ब्लेस कर रहे होते हैं संगत जी, हर पल। और जैसे कि आज थोड़ी मतलब कल एकादशी का फास्ट था और आज लेट हो गया, थोड़ा उठने में भी थोड़ी वीकनेस हो गई है, हाथों में भी दर्द हो रही थी। और फिर भी गुरुजी उठाते हैं, गुरुजी तो उठाते हैं बार बार, अमृत वेले में भी उठाते हैं, लेकिन मैं ही हूँ कि पता नहीं नेगेटिविटी है कि आलस है, नहीं उठ पाती हूँ। उठती भी हूँ लेकिन करती भी हूँ, नहीं होता है, नींद बहुत होती है, यही सब होता रहता है। तो गुरुजी आपने इस आलस को भी ख़त्म करना है, अपनी बच्ची के अंदर जो है उसको भी ख़त्म करना है मेरे गुरुपा। और आपकी भक्ति, सिमरन, मंत्र जाप और शुक्राना हर पल आपकी बच्ची करती रहे। बस इस नेगेटिविटी को दूर कर दो गुरुजी। जो भी है, चाहे आलस है, जो भी है गुरुजी, इसको आप ख़त्म करो, क्योंकि आपकी बच्ची आपकी भक्ति तो कर पाए। बस गुरुजी यही अरदास है आपके चरणों में। तो मेरे गुरुजी बहुत प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स देते हैं ज्योत रूप में, इतनी अच्छी अच्छी प्रेजेंस दिखाते हैं जोत में। कल तो
ना जाने कितना कुछ बन रहा था। मुझे तो बटरफ्लाई भी दिख रही थी, मेरी बेटी बोल रही थी ओम भी दिख रहे हैं, और पता नहीं कितना कुछ। बहुत प्यारी ब्लेसिंग देते हैं गुरुजी ज्योत रूप में, और इतनी मतलब जो ऊपर ऊपर जाती है ज्योत एकदम, और बिना हवा के, कोई हवा नहीं कुछ नहीं, इतनी मतलब जैसे कि गुरबानी शब्द लगा हो और पूरा जैसे डांस हो रहा था ना ज्योत में, ऐसे होता है। तो गुरुजी अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं ज्योत में भी। तो शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, आप हर पल अपने बच्चों को ब्लेस कर रहे हो गुरुजी। आपने हाँ गुरुजी के चरण स्वरूप में इतने सारे दर्शन देते हैं गुरुजी, उनके लिए भी शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, गुरुजी का जितना हम शुक्राना करें उतना कम है। मेरी जो लाइफ है गुरुजी ने तो पूरी की पूरी ही चेंज कर दी है, क्योंकि मैं तो बीमारियों से भरी हुई थी, इतनी सारी बीमारियां, इतनी सारी दवाई, और जब से गुरुजी से जुड़ी हुई हूँ कोई दवाई नहीं, कोई कुछ नहीं। लेकिन अभी कोई मतलब 2 हफ्ते से मुझे कफ़ और कोल्ड हो रखा है बहुत ज़्यादा, और वो मैंने यही ज़िद पे अड़ी हुई थी गुरुजी के आगे कि गुरुजी मुझे नहीं जाना है, डॉक्टर को नहीं दिखाना है। मैं गुरुजी का जल प्रसाद ले रही थी, चंदन तिलक लगा रही थी, और बस गुरुजी को जो भोग लगाती हूँ, जो लंगर बनाती हूँ, वही मैं ग्रहण कर लेती हूँ। तो मैं अड़ी हुई थी, लेकिन गुरुजी तो हमारे इन कुछ और ही मंजूर होगा, उनको कुछ और ही होगा। क्या पता। गुरुजी कहते हैं कि डॉक्टर अपना काम करेगा और मैं अपना काम करूँगा। तो संगत जी, मैं डॉक्टर के पास जाना ही पड़ा, क्योंकि अगर मुझे खांसी एकदम से शुरू होती है ना, तो फिर मतलब 15-15 20-20 मिनट इतनी ज़्यादा खांसी होगी, छिड़ जैसी जाती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो फिर गुरुजी ने, मैंने बोला गुरुजी मुझे दवाइयाँ नहीं खानी है, मैं बहुत दवाइयाँ खा चुकी हूँ, मैं थक चुकी हूँ दवाइयाँ खा खा के। लेकिन गुरुजी लेके गए डॉक्टर के पास, दवाइयाँ ली और मैं खा रही हूँ, और भी जो मुझे प्रॉब्लम थी उसकी भी दवाइयाँ हैं, वो मुझे इतनी सूट नहीं कर रही है, उससे मुझे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो रहा है बहुत ज़्यादा। लेकिन मैं खा रही हूँ गुरुजी के जल प्रसाद से। तो गुरुजी मुझे कल भी बोल रहे थे एक मैसेज देके कि जिसकी कुछ समझ ना आए ना पुत्र, तो वो गुरुजी की रज़ा समझ के उसको छोड़ दो। तो क्योंकि गुरुजी बहुत बार बोलते हैं कि जहाँ आपकी सोच ख़त्म होती है ना, वहाँ मेरी शुरू होती है। तो गुरुजी को पता नहीं गुरुजी ने हमारे लिए क्या सोचा है क्या नहीं, क्योंकि गुरुजी ने इतने सत्संग सुनाए हैं, इतने सत्संग सुनाए हैं कि पता नहीं कितने सारे कष्ट तो सत्संग में ही गुरुजी ने कटवा दिए हैं। क्योंकि मैं बहुत सत्संग सुनती हूँ, जितने भी प्राची आर्टिंग के सत्संग आते हैं ना, मैं सारे के सारे ही सुनती हूँ, 3-4 जितने भी हूँ। सुबह मैं काम करते हुए हेडफोन्स लगा लेती हूँ और मैं सुनती हूँ सारे सत्संग। तो उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा, आप इतने कष्ट काटते हो सत्संग सुना सुना के ही। और ड्रीम दर्शन तो मुझे हर रात को ड्रीम आता है, और मुझे इतने प्यारे प्यारे ड्रीम आते थे और मैं बता देती थी। और गुरुजी कहते हैं कि एक सत्संग में सुनाया मुझे गुरुजी ने कि तू अपने सपने सुना देती थी, और ब्लेसिंग्स तभी तुम्हें पूरी ब्लेसिंग्स नहीं मिल पाती थी, इसलिए अपने ड्रीम्स को मत सुनाओ। तो अभी क्या है, गुरुजी ने अच्छा सा इलाज कर दिया है मेरा, कि मुझे ड्रीम तो आते हैं, बहुत सारे आते हैं, कुछ धुंधला धुंधला याद रहता है, सुबह तक तो बिल्कुल भूल गया होता है। तो गुरुजी ने सत्संग में सुनाया कि मैंने ही किया है ये, क्योंकि तू अपनी ब्लेसिंग सबको सुना देती थी, इसलिए मैं तुम्हें ड्रीम याद ही नहीं रहने देता। तो उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा। ठीक है, आपने पता नहीं कितने सारे कष्ट काटे हैं ड्रीम में भी। और संगत जी, मुझे मतलब मैं मई में जुड़ी थी, मैं क्या जुड़ी थी, गुरुजी ने ही जोड़ा अपने आप से मुझे। तो उसके बाद से मुझे पता नहीं हमेशा ब्लैक मैजिक के ही सत्संग आते थे, कैंसर से रिलेटेड, और ब्लैक मैजिक हमेशा वही सत्संग सुनाते थे। पता नहीं गुरुजी कहते थे कि बहुत सारी बीमारी हैं, लाइलाज बीमारियां हैं पुत्र तुम्हारे अंदर पनप रही हैं, जो तुम उनको हल्के में ले रही है। तो गुरुजी ने सत्संग सुना सुना के ही पता नहीं कितनी बीमारियां, कितने कष्ट दूर कर दिए। और
कहाँ कहाँ किस किस चीज़ का मैं शुक्राना करूं। गुरुजी ने कहाँ कहाँ बचाया है अपनी बच्ची को, कितनी बार कहाँ कितने संकट आए उनकी बच्ची पे, और गुरुजी अंग संग सहाय होते हैं हमेशा। और बटरफ्लाई रूप में, एंजल्स नंबर की ब्लेसिंग में, कबूतर के रूप में गुरुजी अंग संग होते हैं हमेशा और अपनी बच्ची को बचाते हैं। संगत जी, गुरुजी ना होते आज मेरी लाइफ में तो शायद मैं होती ही नहीं, क्योंकि इतनी सारी बीमारियां थी, इतनी सारी बीमारियां थी। मैं हर रोज़ हॉस्पिटल होती थी, हर रोज़ हॉस्पिटल होती थी। तो मैं जितना शुक्राना करूं उतना कम है, जितना शुक्राना करूं उतना कम है मेरी गुरुपा। सांस सांस शुक्राना, हर पल शुक्राना मेरी गुरुपा, दिल की गहराइयों से शुक्राना मेरी गुरुपा। आप हमेशा ऐसे ही सर्वदा भला करो मेरी गुरुपा, और ऐसे ही अपने पूरे परिवार को ब्लेस करो, ऐसे ही पूरी संगत को ब्लेस करो मेरे गुरुपा। जैसे अपनी इस फैमिली को ब्लेस किया आपने, ऐसे ही पूरी संगत को ब्लेस करो मेरे गुरुपा। हमारे प्राची आंटी जो बहुत प्यारी सी सेवा कर रहे हैं, जो आपने उनको बख्शी हुई है, उनको भी ब्लेस करो, उनके बच्चों को भी ब्लेस करो। और गुरुपा आप अपना भी ध्यान रखो मेरे गुरुपा। और गुरुजी हमेशा हमें एक ही चीज़ सिखाते हैं कि पुत्र जो हुआ उसको भूल जाओ आप, और जो आगे होगा वो बहुत बेहतर होगा, बेहतर नहीं बेहतरीन होगा। और बहुत खुशियाँ ब्लेस कर रहा हूँ तुम्हें मैं ये 2005 में। तो गुरुजी कहते हैं कि बस आप मंत्र जाप सिमरन और हमेशा गुरुवाणी सुनो, किसी का बुरा मत करो, हमेशा किसी न किसी पशु पक्षियों को, जैसे हमारे स्ट्रीट डॉग्स होते हैं या कुछ भी, संगत जी हम अपनी सेवा करते रहें, सेवा को करते रहें। ज़रूरी नहीं है मंदिरों में जाना। गुरुजी का एक मैसेज था कि ज़रूरी नहीं है आप मंदिर जाओ, वहाँ जाओ, आपकी सेवा यहाँ भी लग जाती है। जैसे कि पशु पक्षी कुछ भी हैं, हम उनके लिए कुछ कर दें तो वो भी काफ़ी है। तो गुरुजी कहते हैं क्योंकि वो बेज़ुबान है, उन्होंने बोलना थोड़ी ना है, तो इसलिए हम उनके लिए भी कुछ कर सकते हैं। तो उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा, इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें बताने के लिए। और गुरुजी ने हाथ पकड़ के बहुत सारे काम करवाए, बहुत सारे। इस घर से पता नहीं कितनी नेगेटिविटी गुरुजी ने निकलवाई, जैसे कि धागे, सिक्के, सिंदूर, खंडित मूर्तियाँ, मतलब जैसे लॉफिन बुद्धा था मेरे पास, गुरुजी ने बोला वो भी नहीं रखना है। तो पता नहीं कितनी सारी नेगेटिविटियाँ थी जो गुरुजी ने मेरे से जल प्रवाहित करवाई। तो उसके लिए भी शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा इतनी प्यारे प्यारे मैसेज देते हैं कि जब पुत्र लगे कि नेगेटिविटी हो तो एक नींबू लेना है, तो उसको बार देना है 7 बार और फिर गैस पे जला देना है। फिर जल में रख के उसको आप किसी गमले में डाल दो या आगे पीछे प्रवाहित कर दो या फेंक दो कहीं भी। तो उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा बस अब इस ईयर में जो हो गया हो गया, अब हम आपके बच्चे हैं, आपकी संगत हैं। गुरुजी कहते हैं कि तू मेरी बहुत प्यारी दी है, बहुत लाडली दी है, मुट्ठी भर संगत में है, तो मेरे परिवार का हिस्सा है। इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स देते हैं गुरुपा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और मेरे गुरुजी रोने भी नहीं देते हैं संगत जी। गुरुजी कहते हैं कि पुत्र तू रोती है ना, मुझे बहुत दुख लगता है, तुम्हें हमेशा हंसया कर, हमेशा खुश रहा कर, यही मैसेज होता है मेरे लिए हमेशा। और पता नहीं गुरुजी कोई दुख नहीं होता है, जब भी आपके सब रूप के आगे बैठती हूँ, आपसे इतना प्यार है ना, इतना प्यार है ना, आपकी इतनी ब्लेसिंग्स है, इतनी कृपा है, इतनी मेहरें हैं कि अपने आप ही वो प्यार के आंसू छलक पड़ते हैं। कोई दुख नहीं है गुरुजी, आपके दिया हुआ सब कुछ है, सब कुछ है गुरुजी। बस आप ऐसे ही हमेशा अंग संग सहाय रहना और अपने चरणों की जो दात बख्शी है, जो सेवा बख्शी है अपनी बच्ची को, ऐसे ही करवाते रहना गुरुजी। बस मेरी यही अरदास है। और पूरी संगत को आप ऐसे ही ब्लेस करो मेरे गुरुपा, और अपना भी ध्यान रखो। आज का शुक्राना मेरे गुरुपा यहीं तक। कल मेरे गुरुपा चाहेंगे तो उनकी बच्ची फिर से शुक्राना करेगी। अभी हम गुरुजी का मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना प्राची गुरुजी। आंटी।
आज मैं अपना शुक्राना सत्संग करूँगी गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का तो पहले मैं हर पल ही शुक्राना है, लेकिन आज बहुत बड़ा शुक्राना करना है मुझे गुरु जी का एक, क्योंकि गुरु जी ने कल मुझे अपने दरबार में बुलाया, अपने सत्संग में बुलाया। उसके लिए शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, क्योंकि वो जिसका मुझे पता भी नहीं था, क्योंकि कल सोमवती अमावस्या थी और मैंने लगाई हुई है बट वृक्ष के नीचे परिक्रमा करना पड़ती है, वहाँ पूजा करना पड़ती है। वो मैंने करा, सारी मैं आई और मैं धूप में बैठी हुई थी अपनी बच्ची के साथ। उसको असाइनमेंट्स वगैरह मिले हुए हैं, तो वो बना रही थी लक्ष्मी माता का, वो बना रही थी, पेंटिंग बना रही थी। तो बैठी हुई थी मेरे पास, हम दोनों बैठे थे। तो मैंने सोचा मैं सब्ज़ी काट लेती हूँ धूप है थोड़ी कल के लिए। तो अभी मैंने मतलब थोड़ा रेस्ट करना था, क्योंकि सुबह से अपना जो भी रूटीन का काम होता करके फिर मंदिर गई, वहाँ से आई तो थोड़ा थक भी गई थी। तो मैंने बोला थोड़ा मैं लेट लेती हूँ, फिर मैं सब्ज़ी काटती हूँ। और संगत जी, आप मानोगे गुरुजी की, तो हमारे गुरुजी तो अंतर्यामी हैं, बिन बोले सब कुछ जानते हैं। और उनकी जो महिमा का बखान है ना, हम चाह के भी नहीं कर सकते। मुझे पता नहीं, एक आंटी थे, मैंने बताया था पहले सत्संग में, उन्होंने एक बार मेरा नंबर मांगा था कि ना, वो टीचर है, तो वो कहते हैं वो गुरुजी की संगति है। तो वो कहते हैं उनकी जो ड्यूटी है ना थोड़ी पहाड़ में लगी हुई है, तो वो कहते हैं कि उनको इस टाइम छुट्टियां पड़ी हुई हैं। तो वो कहते हैं कि मुझे संडे ही होता है गुरुजी के सत्संग अटेंड करने में, तो आपको अगर पता होगा तो आप मुझे बता देना कभी सत्संग। तो सत्संग संगत जी, मैंने कभी उनको नहीं बताया, क्योंकि मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि पहले उन्होंने ही मुझे बता दिया हमेशा। तो क्या हुआ, मुझे कल का सत्संग नहीं पता था, बिल्कुल नहीं पता था। और ये मार्केट के अंदर ही था, शुक्राना हाउस में था उनका, उन्होंने अपने घर का नाम ही शुक्राना हाउस रखा हुआ है, तो मुझे नहीं पता था। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, उनका शुक्राना, उनका तहे दिल से शुक्राना। मैंने उस टाइम भी उनको शुक्रिया बोला, तो क्योंकि वो गुरुजी के रूप में ही उन्होंने मुझे बताया। तो गुरुजी आपका भी शुक्राना, और आपने बुलवाया उनसे, उनका भी शुक्राना। तो उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे आज आपको पता है सत्संग है। तो मैंने बोला नहीं, मुझे नहीं पता है। तो करते आप, मैं कहा मैं अभी आई हूँ। कहते हाँ मैंने भी लगाई हुई है अमावस्या, मैं भी तो अभी आई हूँ। तो चलो कोई नहीं, आप जल्दी, इतना अच्छा से जैसे गुरुजी बोल रहे हो, मुझे फटाफट बोलती हैं कि आप उठो और पहले अपना काम ख़त्म करो, फटाफट काम ख़त्म कर जाओ और 2 बजे तक रेडी हो जाना। और संगत जी, सच में ही मैंने गुरुजी को ये बोला कि गुरुजी, मैंने क्या बोला, गुरुजी को पता है सब। मैंने फटाफट किया। वो लड़की मेरी बेटी वो बना रही थी पेंटिंग, उसको असाइनमेंट्स जो मिले हुए थे उसने बनाया, थोड़ा रह गया। मैंने बोला कलर करने हैं इसको, कोई नहीं हम बाद में कर लेंगे, आप इसको कंप्लीट करो जितना है, तो ये रख दो आप। तो उसको मैंने जल्दी से बोला आप रेडी हो जाओ, मैं भी हो जाती हूँ। वही मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया, और आगे से वो मुझे बोलती हैं कि मेरे पास कोई और टाइम नहीं है, तो मैं नहीं आ सकता। मैंने बोला नहीं जल्दी आओ, 1:30 बज गए हैं, तो वेलकम तक मुझे पहुंचना है। और एक मैंने अपनी बच्ची के लिए ड्रेस लाई थी, वो उसी के अपोजिट एक शोरूम है वहाँ से, और उसको थोड़ा वो साइज़ बड़ा हो गया, तो बहुत ही बड़ा हो गया मतलब। तो मैंने बोला वो भी अच्छा नहीं लगेगा पहना हुआ, मैं वो भी रिप्लेस करवा लूँगी, फिर मैं सत्संग से जाने से पहले ही उनको दे दूँगी, तो आते टाइम ले लूँगी उधर से। क्योंकि बाद में सत्संग में सुना है मैंने कि सत्संग अटेंड करके गुरुजी के दरबार से सीधे घर ही आना चाहिए, अपनी ब्लेसिंग घर में ही लेके आनी चाहिए। तो मैंने ये सोचा, अच्छा इन्होंने मना कर दिया। मैंने फिर से फ़ोन किया, मैं कहा कोई वेटर वगैरह है उधर तो आप स्कूटी घर में भेज दो, तो मैं खुद चले जाऊँगी। तो ऐसे मेरे गुरुजी को भी मन में मन देख रही थी, वहीं खड़े होके मैं तैयार हो रही थी, और मैं गुरुजी से भी बोल रही थी कि गुरुजी देखो, आपके बड़े बेटे ने तो बोल दिया, दे दिया जवाब, अब कैसे जाऊंगी मैं। और गुरुजी हमारे तो, उनकी तो महिमा ही बहुत ज़्यादा है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। और गुरुजी ने क्या किया कि सच में ही वो कर दिया काम, बेटर आ गया स्कूटी लेके, और फिर हम संगत जी गए, और गुरुजी ने ही वो स्कूटी ड्राइव की कल, क्योंकि मुझे नहीं पता था मंडे है, मतलब ये तो ध्यान ही मतलब निकल ही गया माइंड से कि मंडे भी है, मैं चल पड़ी ऐसे ही। तो हमारा जो मार्केट है वो मंडे को बंद होता है, वहाँ सेल्स वगैरह लगी होती है।
और जब सेल्स वगैरह आपको पता लगी होती है तो लोग तो ऐसे मतलब मैं कहती हूँ झुंड के झुंड होते हैं। मैं कह रही हूँ हॉर्न दे रही हूँ उनको, हॉर्न दे रही हूँ उनको, पता ही नहीं कि कोई मतलब है सेम मतलब आगे। और मेरे को इतना नहीं आता संगत जी, मैंने बताया कि मैं साइड साइड पे ही ड्राइव करती हूँ, ऐसे नेशनल हाईवे में करती हूँ क्योंकि सीधे सीधे इंसान चला लेता है, गलियों गुलियों में कम। लेकिन अब गुरुजी की इतनी मेहर है कि गुरुजी हाथ पकड़ के खुद ही ड्राइव करती है, उनकी बेटी चला लेती है थोड़ा बहुत, तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी आपका। तो गुरुजी ने खुद ही चला रहे थे, तो संगत जी हॉर्न दे दे के आप मानो कि मैं पैदल ही चल रही हूँ, स्कूटी पे नहीं हूँ, मैं पैदल ही हूँ, मतलब ऐसे मैंने स्कूटी को ड्राइव किया। और वहाँ तक जहाँ तक मुझे शुक्राना हाउस में जाना था वहाँ तक मैं पहुँची। और मैंने जाते ही पहले अभी टाइम था वेलकम बैंड में, और मैंने ड्रेस रिप्लेस करवाई और मैंने ली। तो मैंने उनके पास ही हेलमेट भी रख दी, स्कूटी भी उनके शोरूम के बाहर लगा दी, और मैं फटाफट वहाँ से निकली। और जैसे ही निकलने लगी आगे से वो भी आ रहे हैं जिन्होंने मुझे फ़ोन किया था, वो आंटी जी, तो वो मुझे बोलते हैं और गले मिलते हैं। इतना अच्छा लगता है मुझे, जैसे मुझे ऐसे लगा कि गुरुजी ने मुझे गले से लगाया इतने प्यार से, मतलब बहुत अच्छे हैं वो, बहुत प्यारे से हैं वो। तो मुझे कहते आगे मैडम जी कहाँ, ऐसे बोलते मुझे मजाक करते। तो मैंने बोला देखो, मैं कहा साथ साथ में ही आ गए हम। तो हम दोनों को मतलब पास पास में ही बैठने के लिए भी पास पास में, थोड़ा आगे पीछे थे बस पास पास में दिख रहे थे मुझे। तो हाँ बहुत अच्छे से सत्संग अटेंड हुआ गुरुजी के दरबार में, इतना प्यारा दरबार संगत जी। और गुरुजी के सब रूप से दूध की वर्षा हो रही थी, और जो वो शुक्राना हाउस है उनके छत में पूरे सिंदूर की बारिश हो रही थी, और पूरे मतलब फेस पे नीचे तक पूरे चोले में पूरे दूध ही दूध था, मतलब इतनी बारिश हुई थी दूध की। तो मैंने माथा टेका, अच्छे से फूल चढ़ाए और फिर हम बैठे। और संगत जी आपको पता है कल मीठा वाला फास्ट होता है, मेरा फुल डे मतलब फास्ट होता है। और गुरुजी हमारी इतनी परीक्षा लेते हैं ना। कल मैं जैसे गई वहाँ और मुझे सबसे पहले चाय मिली, और चाय देसी चाय थी, उसमें नमक पड़ा होता है मुझे पता है, और मैं मेरा मीठा फास्ट है, और मीठा गुरुजी ने मना किया है, मैं बिना मीठे के ही दूध ले लेती हूँ, और फूल वगाने वगैरह रोस्ट करके वही खा लेती हूँ, या पनीर वगैरह रोस्ट किया वो खा लिया, ये ऐसे निकाल देती हूँ फ्रूट शूट खा के, मीठा कुछ नहीं बनाती हूँ। फिर गुरुजी ने मना किया मीठा खाना। तो संगत जी चाय आई, मैंने माथा टेका, मैंने पी ली, मुझे पता था इसमें नमक है। लेकिन गुरुजी ने एक सत्संग सुनाया है कि आप सब ने संगत जी वो सुना होगा, गुरुजी का वो सत्संग बहुत प्यारा सा, कि जो गुरुजी के पास एक कोई अंकल आए थे, गुरुजी की परीक्षा लेने ही आए थे वो, कि मतलब कहते हैं खा लेते हैं, उसका भी फास्ट ही था शायद, एकादशी का क्या था। तो गुरुजी ने उनको बोला था कि वो कहता कि नहीं खाना है। गुरुजी ने बोला कि जाओ मेरी किचन में जाओ और देखो। और जब वो देखता है वहाँ 9 की 9 देवियाँ प्रसाद बना रही होती हैं, गुरुजी का लंगर बना रही होती हैं, तो मुझे वही याद आया। और मतलब गुरुजी कहते हैं कि ये जो लंगर होता है ना, ये मेरे प्रसाद बन जाता है, लंगर बन जाता है, इसको आप पदार्थ के रूप में मत देखो कि ये आटा है, चावल है, ऑनियन है, क्या है, वो मत देखो। क्योंकि मेरे दरबार में जब ये ब्लेस हो गया तो ये एक प्रसाद बन गया, ना कि चीज़ों में, पदार्थ में मत देखो इसको। तो मैंने वही सोचा। और संगत जी गुरुजी बहुत परीक्षा लेते हैं। गुरुजी ने मुझे वो समोसा और चाय तो खिला दिया, लेकिन जब लास्ट में क्या आया, ब्रेड मतलब बन होता ना जो, वो उन्होंने कट करके 3-3 4-4 पीसेस में किया था उसको, और बीच में उसके राजमा डाले हुए थे, और अनारदाने की चटनी, और ऊपर में अनियन। और आप सोचो जब वो प्लेट मेरे पास आई और मेरे आंसू टप 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 टप, मैं मनी मन ये सोचूं कि गुरुजी आप मेरी परीक्षा ले रहे हो कि तूने तो फास्ट रखा है ना, आज मैं देखता हूँ तो मेरा लंगर खाती है कि क्या करती है। मेरे पास 2-3 आंटियाँ थी आगे पीछे, उन्होंने पैक करवा लिया और घर में लेके गए कि उन्होंने मेरी तरह फास्ट रखा था। लेकिन मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी आपने आप मुझे बोला है कि तुझे मैंने अपनी संगत बना ली है, तुम्हें मेरी प्यारी दी है, तो मेरी लाडली दी है, तो मेरा वो हीरा है जिसे मैं खुद तराश रहा हूँ, तो मेरे परिवार का हिस्सा है, इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स देते हो, तो मैं आपके प्यार के लिए इतना नहीं कर सकती, ये आपका प्रसाद है। मैंने माथा टेका और संगत जी मैंने खा लिया। और संगत जी गुरुजी की पता नहीं क्या ही महिमा थी, क्या ही जो हमारी सोच है उससे भी ज़्यादा गुरुजी ने सोच के रखा होता है। क्योंकि मैं थोड़ी प्रॉब्लम में थी, मुझे
थोड़ी बीमारी हो गई थी बीच में कफ़ और कोल्ड की वजह से, और जो मैंने बताया कि मुझे लिकोरिया की भी प्रॉब्लम है, तो उसकी भी मैंने थोड़ी मेडिसिन खा ली। मैं गुरुजी से को पूछ के गई थी कि जाऊँ कि नहीं जाऊँ, तो गुरुजी का इशारा था कि डॉक्टर अपने काम करेंगे, लेकिन वो मेडिसिन मुझे सूट नहीं कर रही थी। मैंने जल प्रसाद के साथ ही ली, लेकिन मेरे फेस पूरा सेल हो गया था और मुझे इतनी काली जैसी पड़ती थी सुबह सुबह ही, और मतलब स्वेलिंग होना स्टार्ट हो गई थी, और मतलब बहुत ज़्यादा सिर भारी। तो मैं गुरुजी को बोल रही थी कि गुरुजी मैंने आपको बोला था मुझे दवाइयाँ नहीं खानी है, मैं 16 साल से दवाइयाँ खा रही हूँ, मुझे नहीं खानी है, अब मुझे आप नहीं ठीक करना। फिर मुझे डॉक्टर के पास लेके गए और झोला भर के दवाइयाँ दिलवा दी, मुझे नहीं खानी है। और संगत जी, गुरुजी ने मुझे 3-4 दिन ही सिर्फ खिलवाई, वो वैसे ही पड़ी है, वो पूरे के पूरे पत्ते दवाइयों के वैसे ही पड़े हैं। मैंने गुरुजी को बोला मुझे नहीं खानी अब दवाइयाँ, मेरे से नहीं खाई जाती गुरुजी, टेस्ट पूरा ख़राब हो गया है, किसी चीज़ में कोई खुशबू नहीं आती है, मुंह का टेस्ट ख़राब है, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। तो गुरुजी मुझे नहीं खानी दवाइयाँ, ये मुझे सूट नहीं कर रही हैं, आप जानो। और गुरुजी की तो महिमा ही अपरंपार है संगत जी। गुरुजी ने बोला नहीं खानी है, बंद कर दे, बस मैं तुम्हें खुद ठीक करूँगा। और संगत जी, गुरुजी ने मुझे सत्संग में बुला लिया और अपना प्रसाद खिलाया, और मैं अभी बेहतर हूँ, बहुत बेहतर हूँ। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, दिल की गहराइयों से शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। सॉरी गुरुपा, आपने मुझे बोला है कि पुत्र तू रोया नहीं कर, लेकिन आपकी कृपा, आपकी महिमा अपरंपार है गुरुपा, ये खुशी के आंसू हैं। और संगत जी और गुरुजी, मुझे आपसे एक बात करनी है। मैं जब भी सत्संग में जाती हूँ, जब भी मैं आपसे कनेक्ट होती हूँ, मेरे को क्यों इतना रोना आता है। मेरे को कोई दुख नहीं है गुरुपा, आपने इतना कुछ बख्शा हुआ है, इतना कुछ बख्शा हुआ है, इतनी मेहरें हैं आपकी, आपका दरबार मेरे घर में लगा हुआ है गुरुजी, आप अंग संग सहाय हो। तो हमेशा मैं क्यों रोती हूँ इतनी, मुझे नहीं पता। मैं सोचती हूँ कभी कभी कि जो संगत कोई मुझे देख रही होगी तो वो सोचेगी पता नहीं क्यों रोती है, क्या दुख है इसको, क्या है। गुरुपा मुझे कुछ नहीं है, बस प्यार ही बहुत है आपसे। मुझे तो ये लगता है आपके प्यार के लिए मैं रोती हूँ, आपके प्यार के लिए मैं तरसती हूँ। आप हमेशा अपने चरणी शरणी से लगा के रखना, या पता नहीं कौन से कर्म, कौन से कष्ट आप काटते हो गुरुपा, मुझे नहीं पता इस बात का। लेकिन मैं जब भी आपके दरबार में जाती हूँ, सब मुझे देखते हैं। और एक बार तो एक आंटी ने बोला कि अभी ये गुरुपाद से इन्होंने पूरा ध्यान लगाया हुआ है, अभी नहीं बोलूँगी। जब मैं चाय प्रसाद पीने लगी तो बोलते कि मैंने पहले सोचा कि मैं इनको बोलूं कि मैं भी रोती थी जब स्टार्ट में आई थी, अब गुरुजी ने सब कुछ ठीक कर दिया है। मेरे बेटे के साथ भी बहुत कुछ हुआ, मेरे साथ भी। मेरे बेटे के पूरे लिप्स से पूरे कुछ हो गया था, प्रॉब्लम हो गई थी लिप्स में, तो गुरुजी ने ही ठीक किया। तो मैं भी ऐसे रोती थी, अब रोना नहीं है, अब खुश रहना है। तो शायद वो भी गुरुजी थे, ओ गुरुजी की संगत थी जिन्होंने बोला। तो संगत जी, मुझे नहीं पता है इस बात का, लेकिन जब भी मैं दरबार में जाती हूँ मेरे को बहुत रोना आता है। और ऐसे कि मतलब अंदर से जैसे होता है ना, ऐसे बहुत ज़्यादा मुझे पता भी नहीं है, लेकिन मेरे मतलब कपड़े भी गिले हो गए होते हैं, ऐसे इतने आंसू आते हैं अपने आप ही। तो मुझे नहीं पता गुरुपा कितना प्यार करती हैं अपनी बच्ची से, या उनकी बच्ची कितना प्यार करती है, उनको पता है सब। तो ये प्यार के आंसू हैं गुरुपा, आप ये मत सोचना या मेरी वजह से आपको कोई दुख लगे। तो आपकी बेटी इस लायक नहीं है कि आपको कोई दुख दे पाए वो। तो आप वो हमेशा बोलते हो कि मुझे बेटा दुख लगता है, पुत्र मुझे दुख होता है, तो रोया ना कर। गुरुजी, ये प्यार है आपसे, बहुत प्यार है, पता नहीं कितने इमोशंस हैं जो निकल जाते हैं। इतनी कृपा, इतनी मेहर हैं आपकी, तभी ऐसे होता है। तो सॉरी गुरुपा, अगर मैंने आपको हर्ट किया है, मेरी वजह से आप हर्ट हुए हो कि आपकी बच्ची रोती है, लेकिन आपके लिए प्यार ही बहुत है, मैं क्या करूं। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, इतना अच्छा सा सत्संग जो आपने ब्लेस किया, इतनी ब्लेसिंग्स दी गुरुजी ने, भरपूर ब्लेसिंग। और घर में तो हर रोज़ ब्लेस कर रहे होते हैं गुरुजी, हर रोज़ चाय प्रसाद में अपने चरणों की सेवा इतनी प्यारी सी दी हुई है अपनी बच्ची को कि उसमें इतने दर्शन होते हैं, इतने दर्शन। जितनी बार आप देखो, आप पलक बंद करो, पलक खोलो, अलग अलग रूप के दर्शन होते हैं गुरुजी के। तो शुक्राना मेरे गुरुपा। और आज सुबह मैं सत्संग सुन रही थी तो ऐसे था, वो आंटी जी बोल रहे थे कि तुम्हारे घर के बाहर ही हूँ, तो
मतलब ऐसे करके सत्संग में बता रहे थी वो आंटी जी। तो मैं सच में ही बाहर गई तुलसी में जल चढ़ाने, तो जैसे ही देखा तो संगत जी 2 कबूतर आए, ऐसे फट 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 करके आवाज़, ये पंखों की होती है ना, बहुत प्यारी सी आवाज़ ऊपर से निकल के गई। मैंने जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी बोला, और फिर से मैं राइट साइड में देखने लगी और 7 कबूतर फिर से आ गए। तो शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख वार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अपनी पूरी परिवार को, अपनी बच्ची को इतना ब्लेस करने के लिए, इतनी ढेर सारी खुशियाँ देने के लिए गुरुपा, उसको एक न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करूँ मेरे गुरुपा उतना कम है मेरे गुरुपा। आप सर्वदा भला करो प्लीज़ गुरु जी, आप अपना भी ध्यान रखो, अपना भी ध्यान रखो। आप हज़ारों संगत के कष्ट अपने ऊपर लेते हो, प्लीज़ आप अपना भी ध्यान रखो मेरे गुरुपा, क्योंकि मैं आपकी बेटी हूँ, मैं नहीं हूँ, ये पूरा परिवार आपका है, और पूरे जो भी आपका संगत परिवार है सबको आपकी फ़िक्र है गुरुपा। आप अपना भी ध्यान रखो, क्योंकि हमारे हज़ारों कष्ट आप लेते हो, तो प्लीज़ अपना भी ध्यान रखो। तो अपनी पूरी संगत को ब्लेस करो गुरुपा, हमारे प्राची आंटी और उनकी फैमिली को भी ब्लेस करो। जो संगत है गुरु जी, जो नहीं भी है, आप सबको ब्लेस करो, सर्वदा भला करो। और आज का शुक्राना यहीं तक गुरुपा। कल मेरे गुरुपा चाहेंगे तो उनकी बच्ची फिर से शुक्राना करेगी। अभी हम गुरु जी का मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी बहुत ही प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग थे आपके, और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आपके ऊपर और आपकी फैमिली के ऊपर अपनी रहमतें यूं ही बरसाते रहें। और जो भी संगत इस सत्संग को सुन रही है, या जिन्होंने सुना या जिन्होंने नहीं भी सुना, सभी को गुरु जी ब्लेस करें, ऐसा मैं चाहूँगी। तो संगत जी, इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपका भी कोई सत्संग आप संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या ईमेल आईडी पर लिखकर या बोलकर क्लियर ऑडियो भेज सकते हैं, और गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। अब अंत में मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत।